नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इसको देश का बजट पास हुआ, जनता में कहीं ना कहीं खुशी, और अब जम्मू कश्मीर का बजट वित्त मंत्री द्वारा आया है। जनता की उम्मीदें थी, हर एक की नजर थी इस बजट पर। और बात करेंगे आज डीडीसी द्वारा भी, डीडीसी के जितने भी मेंबर्स थे उनको भी कहीं ना कहीं इस बजट से उम्मीदें थी। आम जनता की बात तो बाद में करेंगे, या जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, डेली वेजेस हैं, एनवाईसी है, रेप रेखेल है, और भी जितनों की मांगे थी, उनको भी एक उम्मीद थी इस बजट को लेकर। चलिए सबसे पहले हम डीडीसी के बारे में बात करें। हमारे साथ इस समय आम आदमी पार्टी के डीडीसी के जो मेंबर थे, जीत का जो सामने आए थे, जनता के विश्वास पर, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले इनका नाम क्या है? जी सर, क्या कहना चाहिए महाराज जी, इस बजट से काफी उम्मीदें थी जो जम्मू कश्मीर का बजट आया, क्या कहेंगे आप? देखिए, उम्मीदें तो लोगों को थी कि अब मोदी सरकार ने भी ये कहा था पहले कि यहाँ जो है डेवलपमेंट देखने को मिलेगी 370 पे टूटने के बाद। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊंगा, ये जो रूटीन में पैसा आता था वो भी आना बंद हो गया। जिस तरीके से मैं बात अगर करूँ, हमारा जो बजट है डीडीसी को लेकर, जो इलेक्शन हुआ उसके बाद जो बजट दिया गया है, वो पूरे जम्मू कश्मीर में 200 करोड़ का बजट दिखाया गया है। और उसमें ये बताया गया है कि एक डिस्ट्रिक्ट को जो है 10 करोड़ दिया जाएगा। और ये भी बात साफ नहीं की है कि एक डीडीसी को, एक कॉन्स्टिट्यूंसी को कितना जाएगा। ये अभी जानना आगे रहेगा हमारा, और हम भी कोशिश करेंगे कि अगर इसमें सीधा डिवाइडेड बाई 14 हो तो अच्छी बात है, ताकि जो डीडीसीज हैं उनको मौका मिलेगा काम करने का। लेकिन अगर उसको भी डिवाइड करेंगे तो 71 लाख के आसपास जो है एक डीडीसी को आएगा। वहीं आप देखेंगे बीडीसीज को इन्होंने 25 लाख दिया है। तो कहीं न कहीं अगर आप डेवलपमेंट की बात करें तो इससे नामुमकिन है। जो इन्होंने एक डिस्ट्रिक्ट को बजट दे रखा है 10 करोड़ का, मैडम अगर मैं अपना एक बजट बना लूं या अपना एक मतलब काम करना चाहूँगा, अगर उसके लिए कोई बजट बनाना होगा, मैं तो कहूँगा सिर्फ 2 गाँवों के अंदर, सिर्फ 2 गाँवों के अंदर 10 करोड़ रुपया मुझे लग सकता है सिर्फ पानी को रिस्टोर करने में, 10 करोड़। और वहीं ये मजाक कर रहे हैं। और आपको एक चीज़ मैं बताऊँगा, पिछले 2 सालों से जो असेंबली भांग पड़ी हुई है, वहाँ जो रूटीन में खर्चा होता था असेंबली का, वहाँ जो है 150 से 200 करोड़ का एक महीने का खर्चा इनका होता था। और वहीं आप देखेंगे बजट में 1 साल के लिए हमें डीडीसीज को 200 करोड़ दिया जा रहा है, और हम आवाम की खिदमत करेंगे 200 करोड़ में। जो खर्चा असेंबली के टाइम एक महीने का 150 से 200 करोड़ होता था, ये तो हमें उनका एक महीने का खर्चा हमें 1 साल के लिए दे रहे हैं, और उसमें हम आवाम की खिदमत कैसे नहीं। देखिए, ये कहीं ना कहीं गलत है। हमें इस किस्म की उम्मीद नहीं थी। हमने लोगों के साथ वादे किए हैं। आपने देखा होगा, अभी मैं बात करूंगा हमारी डिस्ट्रिक्ट डोडा की, वहाँ से 2 MLAs आते थे, उनको 5-5 करोड़ जो है वो CDF दिया जाता था। मैं तो इसको CDF ही मान के चलूंगा। और वो MLAs क्या करते थे, अगर उनको देखना होगा ना, उन्होंने आज तक का वो पैसा कहाँ लगाया होगा, तो 10 एजेंसियां भी अगर लग जाएंगी, उस पैसे का आता पता नहीं निकलेगा। लेकिन अब जब लोगों ने उम्मीद दिखाई थी, हमें जो पैसा आवाम का मिलेगा वो हमने आवाम पर लगाना है, लेकिन इतने से पैसे से हम डेवलपमेंट नहीं कर सकते थे। वो तो सर, अभी तो इलेक्शंस करवाए गए थे, DC डिस्ट्रिक्ट और डेवलपमेंट काउंसिल के, डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट हो। और डेवलपमेंट तभी होगी जब आप लोगों के पास पावर्स होंगी, आप लोगों के पास फंड्स होंगे, तभी आप जनता की उम्मीदों पर खड़े उतर सकेंगे। और उसी को लेकर देखिए, कुछ दिन पहले सारे जितने भी डीडीसी थे, चेयरमैन थे, वाइस चेयरमैन थे, वो सड़कों पर थे अपनी मांगों को। मैं ये कह रहा हूँ, जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं आया हूँ वहाँ 2 MLAs हुआ करते थे। उन 2 MLAs को 5 करोड़ जो है साल का वो CDF मिलता था। वो जो MLAs होते थे वो अपने उन कार्यकर्ताओं को चुंगी जैसे देते थे, वो तो आवाम पे वो लगा नहीं पाते थे। उस CDF से तो कोई डेवलपमेंटल वर्क उन्होंने किया नहीं है। हमें 70 लाख देंगे, वहीं हम जो है अब वो मिलाकर जो 5 करोड़ उसका था, एक MLA का, 5 करोड़ दूसरे MLA का, और हमें तो 10 करोड़ दिया, वही 10 करोड़ 14 में बांटा है। और वो तो सिर्फ अपने वर्कर्स को देते थे। हम काम करना चाहते हैं, हमें पैसा ज्यादा दिया जाना चाहिए, जिस तरीके से हमने लोगों के साथ वादा किया। और वहीं एक बात मैं जम्मू के लोगों को और कश्मीर के लोगों को भी बताना चाहूँगा। माना कि मेरे डिस्ट्रिक्ट से 2 MLAs हुआ करते थे, हमारी पॉपुलेशन 4 लाख के आसपास है, किश्तवाड़ की आबादी 2-2.5 लाख के आसपास है, वहीं आप रामबन की देखेंगे 2 लाख के आसपास है। वहाँ 10-10 करोड़ आएगा तो उन लोगों को तब भी थोड़ी सी राहत मिलेगी। लेकिन जम्मू डिस्ट्रिक्ट से, एक डिस्ट्रिक्ट से
मैं कहता हूँ जहाँ से कॉन्स्टिट्यूंसी, मैं एक कॉन्स्टिट्यूंसी बताऊंगा, बाढ़ की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ 70,000 वोटर है मैडम जिसने डीडीसी को वोट किया है। अब मुझे बताओ वो 70 लाख में क्या करेगा? हमारे तो यहाँ तब भी पॉपुलेशन कम है, जैसे मैं कॉन्स्टिट्यूंसी से आता हूँ वहाँ 20,000 वोटर है, चलो फिर भी मान के चलता हूँ काम हो सकते हैं। लेकिन जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में, डीडीसी की कॉन्स्टिट्यूंसी में 70,000 वोटर हूँ, उसमें 70 लाख में क्या करेगा एक डीडीसी? ये एक बड़ा सवालिया निशान रहेगा एज पर पॉपुलेशन भी देखा जाए, क्योंकि ग्रीवेंस हमारे यहाँ ऐसी मुश्किलात हैं, हमें यहाँ पानी अभी नए सिरे से काम करना है, क्योंकि पुराने एमएलए का सीडीएफ मैंने कहा अगर उसको ढूंढने बैठ जाएंगे तो 10 एजेंसियां भी फेल हो जाएंगी। हम काम करना चाहते हैं, हमें काम करने के लिए पैसा दिया जाना चाहिए। और एक चीज मैं बताऊंगा, जब से पिछले 2 साल से हमारी असेंबली भंग है, अगर हर महीने आप देखेंगे 150 से 200 करोड़ बजट हुई है हमारी, जो एमएलए पे खर्चा होता था हर महीने का 200 करोड़ हमें दिया है। तो 2 साल में 24, अगर आप लगाएंगे 24 महीनों का जो पैसा है वो हमारे पास नहीं आया। और आपको मैं एक चीज और बता दूंगा, पिछले 2 सालों से जो मनी सर्कुलेशन है जम्मू कश्मीर के अंदर, उसमें 70% गिरावट आई है, क्योंकि हमें जो है सेंटर पैसा नहीं दे रही है। और हमारे यहाँ आप देखें ना, ठप पैसा पड़ा हुआ है। ये जो 200 करोड़ रुपए ये दिया है, ये तो हमारे बजट में से भी नहीं है, जो पुराना बजट है हमारा उसमें से भी कुछ भी ना के बराबर है। और इससे हम डेवलपमेंट नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों के सवाल ये भी होंगे, लेकिन लोगों ने उम्मीदों से वोट किए हैं और हम चाहते हैं कि हमारे बजट को बढ़ाया जाए, हमें बढ़ाया जाए ताकि हम लोगों के काम कर सकें। जमीनी सतह पर लोगों को काफी उम्मीदें हैं और इस बजट से हम खुश नहीं है। जी अमरा जी, बिल्कुल आपकी अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं कि क्या आप सोचते हैं एज ए डीडीसी मेंबर, क्योंकि लोगों का, आम जनता का विश्वास है आपके ऊपर, और आम जनता के विश्वास ने ही आपको डीडीसी में जिताकर सामने लाया है। ये थे महराज जो कि डीडीसी इलेक्शन जीतकर आम आदमी पार्टी डोडा से सामने जनता के लाया, कहीं ना कहीं इस बजट से ना खुश है। सिर्फ यही नहीं बल्कि आम जनता, आम जो कर्मचारी हैं जिनसे सरकार ने वायदा किया था और इसी बजट पर नजरें गड़ाए थे कि इस बजट में कहीं ना कहीं उनको राहत मिलेगी या उनके जो कार्य रुके हैं वो जरूर पूरे होंगे। पर कहीं ना कहीं इस बजट के आने से आम जनता में, लोगों में, खास करके एनवाईसी की बात करें, खास करके रेबरिक्शन की बात करें, रेली वेजेस की बात करें, और भी जितने कर्मचारी जिन्होंने अपनी उम्मीदें गड़ाई थी, नजरें गड़ाई थी इस बजट को लेकर, कहीं ना कहीं मायूसी, ना उम्मीदी हाथ आई है। और जिस तरह से डीडीसी की बात करें, और ये लोग भी खुश नहीं है कि लोगों ने जो विश्वास जताया, अगर इनके पास फंड्स ही नहीं होंगे तो ये अपने एरियाज की किस तरह से डेवलपमेंट करेंगे, लोगों के जो बेसिक मुद्दे हैं उन पर किस तरह से काम करेंगे। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।